जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब प्लस ऐप पर। जी हाँ प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे और जिस सिचुएशन में होंगे प्यारे साथियों, आपकी पढ़ाई लिखाई जानदार, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपकी रीजनिंग की क्लास डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और हमारी आपकी पिछली क्लास हुई थी मिसिंग नंबर की, जिसमें हम आपको 50 प्लस क्वेश्चन बताए थे। और प्यारे साथियों, अब हमारी आपकी मुलाकात होने चल रही है गणितीय तर्क पे, तर्कशक्त पे, जिसे आप अंकगणितीय विश्लेषणात्मक कार्य के रूप में जानते हैं। प्यारे साथियों, इसमें बहुत ही प्यारे-प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था यूपीपी वाले एग्ज़ाम में। यूपीपी का जो 17 और 18 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन इस बार फिर देखने को मिला था। तो आगे भी संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन हमारे आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपीपी री एग्ज़ाम का, उसमें भी देखने को फिर से मिलने वाला है। तो आइए आज हम इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़ना है और किस आधार पे पढ़ना है और किस-किस टाइप के क्वेश्चन आएँगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि किस-किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। थंबनेल में पूरी बात नहीं लिखी गई है, बट मैं आपको पूरी बात के बारे में बताऊँगा क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। सबसे पहले में आपको तो पढ़ना है, हाथ मिलाने वाले प्रश्न पढ़ना है। हाथ मिलाने वाला प्रश्न पढ़ना है, हैंड बेस्ड ऑन क्वेश्चन पढ़ना है, सर और पैर पर आधारित क्वेश्चन पढ़ना है, सिर और पैर पर आधारित पढ़ना है और सिर और पैर से आधारित ही आपको मिलता है प्रश्न पार्किंग ज़ोन। पार्किंग पर आधारित भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, सिर और पैर के जैसा होता है। बंदर की छलांग पर लगाने वाले प्रश्न होते हैं, बंदर और पोल पर आधारित प्रश्न होता है कि बंदर जो है एक पोल पे चढ़ने के लिए, एक पेड़ पे चढ़ने के लिए इतनी बार छलांग लगाता है तो कैसे? तो उस सब में इसमें या फिर और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे आपका उपहार देना, गिफ्ट देना, बस से चढ़ने उतरने वाले प्रश्न होते हैं, बुक और पृष्ठ पर आधारित प्रश्न होते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें आपको क्या-क्या चीज़ों पे अध्ययन करना है। तो आइए बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको इस प्रकार के चैप्टर पे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग है। अगर यहाँ पे टीचर रीजनिंग वाला टीचर पढ़ा देगा, फिर मैथ वाला टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वही चीज़, वही फार्मूला, वही कॉन्सेप्ट बार-बार टीचर आपको बताएगा, तो वहाँ से आपको टाइम लॉस नहीं करना है। या तो आपको रीजनिंग का यानी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, या तो आपको मैथ वाले टीचर पढ़ा देंगे। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैथ वाले टीचर इसको स्किप कर जाएँगे, आपको अगला चैप्टर जो भी होगा वो पढ़ाएँगे, बट इस चैप्टर को छोड़ देंगे। ऐसे ही हमारा आपका एक चैप्टर आपका एज बेस्ड आता है, मैथ में भी और रीजनिंग में भी। तो एज बेस्ड भी अगर मैथ वाले सर पढ़ा देंगे तो मैथ नहीं पढ़ाऊँगा, और मैं पढ़ा दूँगा तो मैथ वाले सर नहीं पढ़ाएँगे। तो इस बात से आप निश्चित रहिएगा प्यारे साथियों। आइए ले चलते हैं कि इस अध्याय के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें होता हैं, कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न नहीं आते हैं। यदि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताने की कोशिश करिएगा कि क्या समस्या आ रही है। और प्यारे साथियों, आप यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हो, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो ऐप का लिंक दिया गया है। उस ऐप के लिंक से जाकर के प्ले स्टोर से अपने ऐप को डाउनलोड करिएगा, दृष्टिकोण क्लासेस को, जिसमें अपने नंबर और ईमेल आईडी डाल करके ऐप लॉगिन कर लीजिएगा, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, लाइव क्लासेस दे रहे हैं, वीडियो आपके जो है रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं। उसके साथ-साथ आपको टॉपिक वाइज़ टेस्ट पेपर दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, चैप्टर वाइज़ टेस्ट पेपर दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो प्यारे साथियों, आप ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं गणितीय तर्कशक्ति में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है, आपका चैप्टर होगा गणितीय गणितीय तर्क शक्ति। आइए प्यारे साथियों, लिखेंगे गणितीय गणितीय तर्क शक्ति। तर्क शक्ति, या फिर इस चैप्टर को कहीं-कहीं आपको इस नाम से भी जाना जाता है। अदरवाइज़ कहीं-कहीं भी इस नाम से भी जाना जाता है। अंक गणितीय अंक गणितीय विश्लेषणात्मक अंकगणितीय विश्लेषणात्मक कार्य। कहीं-कहीं इस चैप्टर से भी नाम से जाना जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या है?
एक ही चैप्टर है प्यारे साथियों। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका एक ही चैप्टर है। यहाँ से हमें आपको पढ़ना क्या-क्या है इस बारे में ध्यान देखेंगे और बहुत ही आराम से इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन तो निश्चित ही है आना है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि इस अध्याय के अंतर्गत क्या-क्या पढ़ना है आपको। लिखेंगे इस अध्याय के इस अध्याय के अंतर्गत इस अध्याय के अंतर्गत इस अध्याय के अंतर्गत आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है? हाथ मिलाने वाले प्रश्न, हाथ मिलाने वाले प्रश्न, हैंड बेस्ड ऑन क्वेश्चन पढ़ना है आपको। हाथ मिलाने वाले प्रश्न पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है उपहार पर आधारित प्रश्न यानी गिफ्ट देने पर, गिफ्ट पर आधारित आधारित गिफ्ट पर आधारित प्रश्न आपको पढ़ना है। जिसे आप उपहार कहते हो, गिफ्ट आप देते हैं, उस पे आपको आधारित प्रश्न पढ़ना है। अगला आपको पढ़ना है यहाँ से बंदर और पोल पर आधारित पढ़ना है। बंदर और बंदर और पोल पर पोल पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। बंदर और पोल पर आधारित प्रश्न, पोल पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। आगे की ओर देखेंगे प्यारे साथियों, अरुण अरुण, आगे की ओर देखेंगे प्यारे साथियों, बंदर और पोल पर आधारित प्रश्न पढ़ना है हमें आपको। फिर आगे देखेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से देखेंगे सिर और पैर पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। सिर और पैर पर आधारित, सिर और पैर पर आधारित प्रश्न पढ़ने हैं। आधारित, सिर और पैर से आधारित में ही आपको प्यारे साथियों मिलता है। जैसे सिर और पैर पे आपका आधारित प्रश्न होता है, वैसे ही आपको पार्किंग पर आधारित प्रश्न मिलेगा। पार्किंग पार्किंग पर आधारित प्रश्न होगा। अब पार्किंग में जैसे आप किसी पार्किंग में पार्किंग पर आधारित प्रश्न, अब आप पार्किंग में देखते हैं कुछ 2 पहिए वाहन खड़े हो जाते हैं, कुछ 4 पहिए खड़े हो जाते हैं, कुछ 4 पहिए खड़े हो गए, कुछ 3 पहिए यानी टेम्पो जो हो गए आपके ये रिक्शे के रूप में चल रहे हैं वो हो जाते हैं। कुछ 4 चक्के हो गए, 8 चक्के हो गए, 10 चक्के हो गए, तो ऐसे भी वाहन आपके स्टैंड में खड़े किए जाते हैं। तो यहाँ पे वो पार्किंग पर आधारित प्रश्न हो जाएँगे। बस या ट्रेन पर चढ़ने-उतरने वाले प्रश्न हो जाएँगे। बस आप लिख ट्रेन पर ट्रेन पर ट्रेन पर ट्रेन पर आधारित, चढ़ने या उतरने आधारित हो जाएगा, ठीक है ना? आधारित प्रश्न हो जाएगा आपका। बस या ट्रेन पर आधारित प्रश्न हो जाएगा प्यारे। बस और ट्रेन पर आधारित के साथ-साथ आपका आ जाएगा बुक एवं पृष्ठ पर आधारित प्रश्न हो जाएगा। बुक एवं पृष्ठ पर आधारित प्रश्न हो जाएगा। पृष्ठ पर आधारित प्रश्न हो जाएगा। आधारित प्रश्न हो जाएगा। ठीक है प्यारे? कुछ इसमें सेब संतरे वाले प्रश्न हो जाएँगे। कुछ यहाँ से आपके आगे चलेंगे। आई होप आप इतना नोट कर चुके होंगे। आगे आपका चलेंगे, आगे चलेंगे यहाँ से प्यारे सेब यानी फल डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। फल पर आधारित प्रश्न हो जाएँगे। कुछ फल पर आधारित फल पे आधारित प्रश्न हो जाएँगे। फल पर आधारित प्रश्न हो जाएँगे। यदि 3 सेले, 2 सेब, 1 संतरे का मूल्य इतना है, तो 5 सेब, 4 केले, 3 संतरे का मूल्य इतना है, तो 1 केले, 1 सेब, 1 आपका कोई भी अंगूर का मूल्य कितना होगा? इस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग है प्यारे,
तो अर्थमेटिकल में ही ये बातें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे समाप्त हो जाएंगी। आपको पता है कि मैथ का चैप्टर है, तो इसलिए अर्थमेटिकल रीजनिंग का नाम ही इसे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे एक एक टॉपिक लेकर के बताता चाहूँगा, उस टाइप के क्वेश्चन कराता चलूँगा, और एक एक टाइप में भी कितने कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरी कोशिश करूँगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अरे आगे चलते हैं, और आप जो भी हो बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपके ईटीसी यानी ईटीसी के रूप में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और जो भी हमारे आपके छूटे होंगे, और जो भी हमारे आपके छूटे होंगे इत्यादि के रूप में, या ईटीसी के रूप में यहाँ से हो जाएगा। जो भी हमारे आपके छूटे होंगे ईटीसी के रूप में, बाकी मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे तो मिक्स टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे करा दूंगा। मिक्स टाइप के क्वेश्चन जो होंगे, ये मिक्स टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, मिक्स टाइप क्वेश्चन जो होंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे एक बार मैं लास्ट में क्या करूँगा, मिक्स टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। तो जो भी आपके छूटे होंगे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे इस चैप्टर में, इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन में। आई होप आप इतनी बात लिख चुके होंगे। अब हम यहाँ से एक एक टाइप को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक एक टाइप में हम आप इसमें से किसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से पीछे की ओर देखेंगे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले हम आप हाथ मिलाने वाले प्रश्न पढ़ेंगे, हैंड बेस्ड क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे। होता तो बहुत सारी चीज़ें, जो भी आएगा क्वेश्चन में हम आप देखते चलेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हाथ मिलाने वाले प्रश्न, हैंड बेस्ड ऑन क्वेश्चन। तो लिखेंगे आप यहाँ से, नेक्स्ट पेज से लिखेंगे हाथ मिलाने वाले प्रश्न। आप यहाँ से लिखेंगे हाथ मिलाने वाले, मिलाने वाले, हाथ मिलाने वाले प्रश्न। अब हाथ मिलाने वाले प्रश्न को आप यहाँ से देखने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल के माध्यम से ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाथ को कैसे मिलाया जाता है और कैसे आप मिलाते हैं हाथ को। क्या अपने आप से आप हाथ मिलाते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, मैं अपने आप से हाथ नहीं मिलाता हूँ। तो यहाँ से मैं एक छोटा सा एज लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने की कोशिश करूंगा और वहीं से एक फार्मूले का निर्माण करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ से देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ से आपको बात समझने की कोशिश करिएगा। मैं कह दूँ कि 5 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 5। 5 व्यक्ति यानी 5 लोग हैं, और इन पांचों का एक नाम दे देता हूँ। 5 लोग हैं और इनका नामकरण कर देता हूँ ए, बी, सी, डी और ई। 5 व्यक्ति हैं और प्रत्येक प्रत्येक से एक एक बार हाथ मिलाने की कोशिश करता है। प्रत्येक प्रत्येक से एक एक बार हाथ मिलाने की कोशिश करता है। तो यहाँ से प्रत्येक प्रत्येक से एक एक बार जब हाथ मिलाने की कोशिश करेगा प्यारे, तो यहाँ से आपको हाथ मिलाने के लिए यहाँ से आपको बात समझिएगा थोड़ा। मैं कह दूं कि एक व्यक्ति यहाँ से कौन है, ए, यहाँ से ए है और बी है, सी, डी, ई। ये 5 लोग हैं। अरे ये 5 व्यक्ति हैं और ये आपस में हाथ मिलाना चाहते हैं, आपस में हाथ मिलाना चाहते हैं। इस हाथ मिलाने में भी कई कंडीशन आएंगी, कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जब इसमें यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखिए कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कितने लोग हैं यहाँ से? 5 लोग हैं। अब यहाँ से कौन कौन आ रहा है? ए है, ए वाला व्यक्ति है, बी वाला व्यक्ति है, सी वाला व्यक्ति है और ये डी वाला व्यक्ति है। लास्ट में प्यारे साथियों ये वाला व्यक्ति कौन सा है? ई वाला व्यक्ति है। ये कौन सा है? ई वाला व्यक्ति है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इनका नाम है, ये इनका क्या है? नाम है। जो व्यक्ति हैं, लोग हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपको मैं ट्रिक का निर्माण कर दूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से ही एक आपको ट्रिक का निर्माण होगा। यहाँ पे देखिएगा 5 व्यक्ति हैं और पांचों का नामकरण भी आपके सामने कर दिया गया है कि पांचों के जो नाम है ना, इनका नामकरण भी कर दिया गया है। अब सपोज दैट सबसे पहले क्लासरूम, आपकी एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में सबसे पहले एंट्री करता है ए वाला व्यक्ति। और इस वाले ए वाले व्यक्ति ने जब क्लास में रूम में एंट्री किया तो कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो क्या वो किसी व्यक्ति से हाथ मिलाएगा? अपने आप से हाथ मिलाएगा ये वाला व्यक्ति? तो आप कहेंगे नहीं सर, अपने आप से हाथ नहीं मिलाएगा। तो ये ए वाला व्यक्ति क्या इस ए वाले व्यक्ति से हाथ मिलाएगा?
तो आप कहेंगे नहीं सर, ए वाला व्यक्ति ए वाले व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाएगा। फिर दूसरा तुरंत उसके बाद कौन आता है? बी वाला व्यक्ति आता है। तो क्या ए वाला व्यक्ति बी वाले व्यक्ति से हाथ मिलाएगा? तो आप कहेंगे हाँ सर, ए वाला व्यक्ति बी वाले व्यक्ति से हाथ मिलाएगा। मिलाएगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मिलाएगा। अब क्या फिर थोड़ी देर बाद सी वाला व्यक्ति आता है। तो सी वाले व्यक्ति से क्या ए वाला व्यक्ति हाथ मिलाएगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हाथ मिलाएगा। फिर थोड़ी देर बाद डी वाला व्यक्ति आता है। अब ए वाला व्यक्ति डी वाले व्यक्ति से हाथ मिलाएगा? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हाथ मिलाएगा। अब डी वाले व्यक्ति के थोड़ी देर बाद ही ई वाला व्यक्ति आ जाता है, तो क्या ए वाला व्यक्ति ई वाले व्यक्ति से हाथ मिलाएगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हाथ मिलाएगा। मिलाएगा? अब ए ने कुल कितनी बार हाथ मिलाया? तो ए ने टोटल जो हाथ मिलाया, ए वाला व्यक्ति जो टोटल हाथ मिला रहा है, कितनी बार हाथ मिला रहा है? तो 4 बार मिलाया। अपने आप को छोड़ करके बाकी सबसे हाथ मिलाया। मिलाया नहीं मिलाया? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हाथ मिलाया। अब बी वाला व्यक्ति आया। अब बी वाले क्लास चल रही थी, क्लास समाप्त हो गई, अब सब आपस में हाथ मिलाना चाहते हैं। क्या क्या अभी ए वाले व्यक्ति अब बी वाला व्यक्ति, क्या बी वाला व्यक्ति ए वाले से हाथ मिलाएगा? तो आप कहेंगे सर बी वाला व्यक्ति ए वाले व्यक्ति से ऑलरेडी हाथ मिला चुका है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे मिलाएगा हाथ? नहीं मिलाएगा। क्या बी वाला व्यक्ति अपने आप से हाथ मिलाएगा, इस प्रकार से हाथ मिलाएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल हाथ नहीं मिलाएगा मेरे प्यारे। अब बी वाला व्यक्ति सी वाले व्यक्ति से हाथ मिलाएगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हाथ मिलाएगा। सी वाला व्यक्ति बी वाले व्यक्ति से बिल्कुल हाथ मिलाएगा, तो यहाँ हाथ मिलाएगा। क्या बी वाला व्यक्ति डी वाले व्यक्ति से हाथ मिलाएगा? तो अभी वो हाथ नहीं मिलाया है। ए वाला व्यक्ति डी वाले से मिलाया है, बट बी वाला डी वाले से नहीं मिलाया है, तो यहाँ भी हाथ मिलाएगा। अब क्या बी वाला व्यक्ति ई वाले व्यक्ति से हाथ मिलाया? तो आप कहेंगे नहीं सर अभी नहीं मिलाया है, तो यहाँ पे हाथ मिलाएगा। यहाँ पे टोटल जो हाथ मिला, टोटल बी वाला व्यक्ति जो है कितनी बार हाथ मिलाया? तो आप कहेंगे सर ये 3 बार हाथ मिलाया। मिलाया 3 बार। अब सी वाला हाथ मिलाना चाहता है, तो सी वाला व्यक्ति यहाँ ए वाले से ऑलरेडी हाथ मिला चुका है। मिला चुका है। अब दोबारा यहाँ मिलाएगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं मिलाएगा। बी वाले से मिलाएगा क्या सी वाला व्यक्ति? मेरे भाई बी वाले से सी वाले ने यहाँ मिला चुका है, अब दोबारा नहीं मिलाएगा। तो यहाँ से भी क्रॉस करो। सी वाला क्या अपने आप में हाथ मिलाएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर ये भी नहीं मिलाएगा। अब सी वाला क्या डी वाले से हाथ मिलाया? सी वाला डी वाले से हाथ नहीं मिलाया है। सी वाले ने डी वाले से हाथ नहीं मिलाया है। सी वाले अभी हाथ मिलाएंगे डी वाले से, तो यहाँ हाथ मिलाएगा। अब सी वाला क्या ई वाले से हाथ मिलाया? नहीं, वो ई वाला मिलाया है ई वाले से, तो यहाँ हाथ मिलाएगा। तो इस प्रकार टोटल जो आपका बी वाला सी वाला हाथ मिला रहा है, कितनी बार मिला रहा है? 2 बार मिला रहा है, 2 टाइम मिला रहा है। मिला है। फिर अगली बार, अब डी वाला व्यक्ति क्या ए वाले से हाथ मिलाएगा? तो डी वाला व्यक्ति यहाँ से ऑलरेडी हाथ मिला चुका है, तो दोबारा हाथ नहीं मिलाएगा, यहाँ नहीं मिलाएगा। अब क्या बी वाले से मिलाएगा? मेरे भाई ये ऑलरेडी मिला चुका है, यहाँ से बी वाले से यहाँ मिला चुका है, तो यहाँ नहीं मिलाएगा। सी वाला व्यक्ति डी वाले से मिलाएगा, तो सी वाला व्यक्ति डी वाले से यहाँ मिला चुका है। अब डी वाला क्या अपने आप में मिलाएगा? तो नहीं मिलाएगा। अब डी वाला सिर्फ मिलाएगा किससे? ई से। तो ये टोटल कितनी बार हाथ मिलाएगा? तो ये टोटल मिलाएगा 1 बार हाथ मिलाएगा। कितनी बार मिलाएगा? 1 बार हाथ मिलाएगा। मिलाया 1 बार हाथ। अब बच्चा यहाँ से आपका ई वाला ए वाले से ऑलरेडी यहाँ से यहाँ पे हाथ मिला चुका है, तो यहाँ नहीं मिलाएगा। अब बी वाला ई वाले से ऑलरेडी हाथ मिला चुका है, बी वाला ई वाले से ऑलरेडी हाथ मिला चुका है, यहाँ से यहाँ के रूप में यहाँ नहीं मिलाएगा। अब ई वाला सी वाले से मिला चुका है, यहाँ से यहाँ मिला चुका, दोबारा हाथ नहीं मिलाएगा। अब ई वाला डी वाले से मिला चुका है, यहाँ मिला चुका है, यह हाथ यहाँ नहीं मिलाएगा, अपने आप से तो बिल्कुल नहीं मिलाएगा। तो ये टोटल कितनी बार हाथ मिलाएगा? तो मेरे भाई ये नवाब के घर के हैं, इसलिए हाथ किसी से नहीं मिलाने जाते हैं, इनसे सब स्वयं मिलाने आते हैं, तो 0 बार मिलाएगा हाथ। मिलाएगा। अब टोटल देख लो यहाँ से कितनी बार हाथ मिल रहा है। तो टोटल की बात मेरे प्यारे, टोटल की बात जो आएगी हाथ मिलाने की, वो कितनी बार आ रही यहाँ पे देखेंगे, तो सबको जोड़ दो। अब टोटल कितनी बार मिला, यानी टोटल आपका जो हाथ मिला, ये टोटल आपका 4 3 7 2 9 1 10 बार हो जाएगा।
यानी 5 व्यक्ति थे, तो टोटल हाथ कितनी बार मिला? 10 बार मिला, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही प्यारे आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बट हमारे आपके पास एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं रहता है, कि रहता है? नहीं रहता ना। तो हमें आपको करना क्या है, यहाँ से 5 व्यक्ति थे, ये आपस में हाथ मिलाए थे, यहाँ से एक बात का आकलन हुआ होगा आपको। एक सेकंड मेथड यहाँ से देखेंगे, सेकंड मेथड यहाँ पे देखेंगे प्यारे, यहाँ से आप देखेंगे सेकंड मेथड, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से सेकंड मेथड यहाँ पे आप देखेंगे। सेकंड मेथड में आप देखेंगे कि यहाँ से लगा 5 लोग थे, तो यहाँ से आप कम करते हुए चले आ रहे हैं। यहाँ से 5 लोग थे, तो 5 लोगों से कम करते हुए चले आइए। 4 + 3 + 2 + 1 बराबर यहाँ से जोड़ लीजिए। 4 3 7 2 9 1 10 थे। कितनी बार हाथ मिलेगा? तो 10 बार मिलेगा। बट ये संख्या 5 है, इसलिए आपको आसानी हो गई, चार्ट नहीं बनाना पड़ा। आसानी हो गई, चार्ट नहीं बनाना पड़ा इस माध्यम पे। बट अगर प्रश्न में 70 लोग हो जाएं, तो क्या ऐसे आप गिनते हुए आएंगे? 79, आप 78, 77, 76 ऐसे गिनते हुए आएंगे 1 तक? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसे नहीं गिनेंगे हम। तो अब आपको करना क्या है? अब यहाँ से एक थर्ड मेथड देखिएगा। 2 मेथड हो गया, अब एक यहाँ पे फार्मूला बेस पे देखिएगा प्यारे, फार्मूला बेस पे। यहाँ से आप फार्मूला बेस्ड देखने की कोशिश करिएगा, फार्मूला बेस्ड। और फार्मूला बेस्ड में यहाँ से बात समझने की कोशिश करिएगा। एन एन और यहाँ से n+1/2, जहाँ n इज इक्वल टू होता है लोगों की संख्या, जहाँ जहाँ n इज इक्वल टू लोगों की संख्या। अब n एक मानक है, n सिर्फ एक मानक है, जरूरी नहीं कि n ही हो। x लिख सकते हो, a लिख सकते हो, b लिख सकते हो, p लिख सकते हो, कुछ भी तुम लिख सकते हो। x सिर्फ एक मानक है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, जहां लोगों की संख्या यानी सदस्यों की संख्या है, लोगों या सदस्यों की संख्या है। क्लियर है? अब इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। कितने लोग थे प्यारे? प्रश्न में 5 लोग थे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 5 + 1 यानी गुणा 6 बटे का 2, 2 का काटेंगे, यहाँ से काटेंगे प्यारे, 2 तिहाई 6 और 3 पचे 15, 15 बार आ रहा है। और जबकि आना चाहिए कितना? आना चाहिए प्यारे साथियों 10 बार आना चाहिए। तो कहीं देखिए कुछ गलत लिख दिए क्या कहीं पे? 4 बार ये हुआ, 1 2 3 4 सही है, 4 1 2 3 ये भी सही है, 1 2 ये भी सही है, 1 ये भी सही है, सही तो है ना? यहाँ पे आप, अच्छा यहाँ से मिस्टेक हो गई है, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है प्यारे साथियों। यहाँ से आप देखेंगे तो n-1 कितने का? 2 का। तो यहाँ से n की वैल्यू कितना है? 5 × 4 बटे 2, 2 चौके 8, यानी 2 दूनी 4, 2 पंचे, कितनी बार हाथ मिला? तो 10 बार इस प्रकार से हाथ मिलेगा। यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा। बोलो जल्दी से, क्या बात क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बताइएगा एक बार आप लोग, क्या बात क्लियर है? जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिएगा, एक बार जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए, क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। जल्द से जल्द हैशटैग बना करके, जल्द से जल्द हैशटैग बना करके कमेंट करिए और बताने की कोशिश करिए। चलिए, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, कोई बात नहीं। बहुत खूब प्यारे साथियों, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है यहाँ पे, ठीक है। आप देख लीजिएगा, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होता, ठीक है ना? वो मैंने मिस्टेक से लिख दिया था, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ा जाए आगे। जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिएगा, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिएगा। आइए, एक क्वेश्चन और लिखा जाता है। अब यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ प्यारे साथियों।
यहाँ से क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा आपका, क्वेश्चन है यहाँ से चलिए देखते हैं। यदि किसी समारोह में यदि किसी यदि किसी यदि किसी यदि किसी समारोह में यदि किसी समारोह में 25 व्यक्ति भाग लेते हैं भाग लेते हैं और प्रत्येक प्रत्येक को और प्रत्येक प्रत्येक से प्रत्येक से एक एक बार हाथ मिलाते हैं हाथ मिलाते हैं तो इस प्रकार कुल कितनी बार कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो इस प्रकार कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। जल्दी से बताइए, ऑप्शन दे दूं या आप डायरेक्ट बताएंगे? चलिए, इतने छोटे से क्वेश्चन में कोई ऑप्शन का कोई काम नहीं है। आगे ऑप्शन की जरूरत होगी, वहां पे मैं आपको दूंगा ऑप्शन। ऑप्शन की जरूरत है जब आपको जो है हाथ मिलाने की संख्या पता है, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी होगी, तो वहां पे ऑप्शन की जरूरत होगी। आपको ट्रिक ही बताऊंगा, आप बिना आपको लगाए हुए एक्स वाई माने हुए डायरेक्ट आप लगाएंगे। यहाँ देखिएगा, आइए देखते हैं। किसी समारोह में 25 व्यक्ति भाग लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, 25 गुणे 25 आप लिखेंगे 25 माइनस 1 अपान कितने का, 2 का। तो यहाँ निकालेंगे प्यारे साथियों, 25 गुना कितना, 24 बटे कितने का, 2 का, 2 से 12, 24 हो जाएगा। 12 यानी 25 का 2 गुना करेंगे मेरे प्यारे, 25 दूना 50, 0 हो जाएगा, बचेगा 5। और 25 एक का नम 25 और 25 5 30, यानी 300 बार हाथ मिलाए जाएंगे। हाथ कुल कितनी बार मिलाए जाएंगे, तो 300 बार टोटल हाथ मिलाए जाएंगे। जल्दी से बताइए, क्या इतने में किसी को कोई समस्या है? जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए, क्या किसी को कोई समस्या है इतने में? तो आप कहेंगे नहीं सर, इतने में कोई समस्या नहीं है। जल्दी से बताइएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और लिखते हैं थोड़ा सा। चलिए, पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ, यहाँ से आपको बात समझाने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि यदि, दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी यदि किसी पार्टी में पार्टी में यदि किसी पार्टी में 19 व्यक्ति भाग लेते हैं, 19 व्यक्ति भाग लेते हैं, 19 व्यक्ति भाग लेते हैं और प्रत्येक काम प्रत्येक प्रत्येक से एक एक बार हाथ मिलाते हैं तो इस प्रकार कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। जल्दी से बताइए, कुछ लोग का आंसर भी आ चुका होगा प्यारे, कुछ लोग का आंसर भी आ चुका होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 गुणे 18 बटे कितने का, 2, 2 नवा 18
9 9 81, 9 9 प्यारे साथ तो 81, ये एक बचा कितना 8, 9 एक कम 9, 9 8 कितना हो जाएगा 17, 171 बार हाथ मिलाया जाएगा। 9 इकन्नम 9, 9 9 81 के एक बचा कितना 8 हो जाएगा, 9 इकन्नम 9, 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे 171 बार हाथ मिलाया जाएगा। एक टाइप तो ये हो चुका है, आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी यहाँ पे बात। यानी टाइप फर्स्ट यहाँ से आपने देख लिया, ये था टाइप फर्स्ट। प्यारे ये आपका जो प्रश्न था, ये आपका ये टाइप फर्स्ट का था। अब टाइप सेकंड में ग्रुप में हाथ मिलाना चाहते हैं लोग। अब टाइप यहाँ से सेकंड की बात हम आप करना चालू करेंगे। आइए देखते हैं टाइप सेकंड पे हम आप टाइप टाइप सेकंड पे हम आप यहाँ से बात करेंगे। अब टाइप सेकंड में किस प्रकार से होता है? अभी तक तो सिंगल सिंगल हाथ मिला रहे थे, अब ग्रुप में कैसे हाथ मिलाएंगे? यहाँ से देखेंगे ग्रुप में हाथ मिलाना। ये प्यारे साथियों आपका जो अब हाथ मिलाएंगे, ये ग्रुप में हाथ मिलाएंगे। कि अब ये ग्रुप पे कैसे हाथ मिलाएंगे? ग्रुप में हाथ मिलाना। अब ग्रुप में हाथ मिलाना, अब ध्यान से देखिएगा इस ग्रुप में हाथ मिलाना कैसे हाथ मिलाते हैं यहाँ पे। ये बात जो हमारी आपकी होगी ग्रुप में हाथ मिलाने की, यहाँ से प्यारे साथियों, यहाँ से आप बात समझिएगा। मान लेता हूं कि दो ग्रुप है, एक ग्रुप ए है, दूसरा ग्रुप यहाँ पे बी है, और इस ग्रुप में 5 लोग हैं, इस ग्रुप में 5 लोग हैं, और दूसरे ग्रुप में हमारे आपके 4 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में हमारे आपके 4 लोग हैं। जैसे आप क्रिकेट टीम पे क्रिकेट के खेलने जाते हैं, तो सभी खिलाड़ी एक बार ग्राउंड में जाकर के एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, या फिर आप कबड्डी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, सभी खिलाड़ी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो उस प्रकार से आप कैसे हाथ मिलाएंगे? यहाँ पे बात समझिएगा। अब यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं, पांचों व्यक्ति में से मैं कहूं कि ए वाला व्यक्ति यहाँ है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये व्यक्ति है। अब यहाँ वाला व्यक्ति है, एफ है, जी है, एच है और आई है, ये व्यक्ति हैं। अब हाथ मिलाने की बात आएगी, तो ए वाला व्यक्ति जो है, ए वाला व्यक्ति एक बार इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा और इससे हाथ मिलाएगा, मिलाएगा। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हाथ मिलाएगा। तो ये टोटल कितनी बार हाथ मिलाएगा? 4 बार हाथ मिलाएगा। और ये वाला व्यक्ति अभी कितनी बार हाथ मिलाया? एक बार हाथ मिलाया। एफ वाला व्यक्ति अभी सिर्फ ए वाले व्यक्ति से हाथ मिलाया, तो कितनी बार हाथ मिलाया? एक बार हाथ मिलाया। जी वाला भी एक बार हाथ मिलाया, एच वाला एक बार हाथ मिलाया, आई वाला भी एक बार हाथ मिलाया, बट ए वाले ने कितनी बार हाथ मिलाया? तो आप कहेंगे 4 बार हाथ मिलाया। अब बी वाला व्यक्ति अगर हाथ मिलाएगा, तो बी वाला व्यक्ति प्यारे साथियों हाथ मिलाएगा, तो ये भी एक बार ए से मिला, एफ से मिलाएगा, एक बार जी से मिलाएगा, एच से मिलाएगा और किससे मिलाएगा? आई से मिलाएगा। तो ये भी कितनी बार हाथ मिलाएगा? तो आप कहेंगे 4 बार हाथ मिलाएगा। अब 4 बार ये हाथ मिलाया, तो यहाँ पे एफ वाले ने कितनी बार हाथ मिला लिया? 2 बार। एक बार ए से मिलाया और एक बार किससे मिलाया? बी से मिलाया। जी वाले ने 2 बार मिलाया, एच वाले ने 2 बार मिलाया और आई वाले ने भी 2 बार मिलाया। अब तीसरी कंडीशन आती है सी वाले ने। सी वाला एक बार मिलाएगा एफ से, फिर मिलाएगा जी से, तीबारा मिलाएगा एच से और फिर से चौथी बार मिलाएगा आई से। तो ये भी कितनी बार हाथ मिलाया? 4 बार इसने भी हाथ मिलाया। अब बात आती है, अब बात आती है प्यारे, कि यहाँ से अब एफ कितनी बार हाथ मिला चुका? तो 3 बार मिला चुका। जी कितनी बार? 3 बार। एच कितनी बार? 3 बार। आई कितनी बार? 3 बार हाथ मिला चुका। ये बेस बता रहा हूँ आपको, बेस। अब बचा डी। डी वाले हाथ मिलाएगा, तो डी वाला व्यक्ति एक बार एफ से मिलाएगा, फिर जी से मिलाएगा, फिर एच से मिलाएगा और फिर से मिलाएगा, आई से मिलाएगा। तो ये भी तो 4 ही बार हाथ मिलाया। मिलाया नहीं मिलाया? मिलाया प्यारे। तो 4 ही बात तो हाथ मिलाया। अब फिर से यहाँ से आप देखेंगे बचा कौन सा वाला व्यक्ति? तो बचा है आपका यहाँ से जो व्यक्ति बचा है, वो वाला व्यक्ति बचा है ई वाला। अब ई वाला व्यक्ति फिर से हाथ मिलाएगा एफ से, जी से, एच से और आई से। तो ये भी कितनी बार हाथ मिलाया? 4 बार हाथ मिलाया।
और अगर इनको बात करूं तो यहाँ पे ये वाला व्यक्ति टोटल हाथ मिलाया कितनी बार, तो 4, 8, 12, 16, 20 बार टोटल हाथ मिला यहाँ से। चाहे इस वाले ग्रुप से निकाल लो तो 20 बार हाथ मिला। टोटल कितनी बार हाथ मिला, तो 20 बार आप कहेंगे 20 बार टोटल हाथ मिला। कितने ग्रुप थे, 4 ग्रुप, 4 लोग और 5 लोगों का 2 ग्रुप था, ग्रुप ए और बी। अब अगर आप इससे निकालना चाहेंगे तो ये वाला कितनी बार हाथ मिलाया, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5। एफ वाले ने 5 बार हाथ मिलाया, ये 5 बार मिलाया, ये 5 बार मिलाया, ये 5 बार मिलाया और ये भी तो 5 बार मिलाया। तो चाहे ग्रुप ए से निकाल लो वैल्यू और चाहे ग्रुप बी से निकाल लो। यहाँ से निकालोगे तो भी तो 20 ही बार आएगा। 5 का 4 गुना बराबर 20 आया। क्या जरूरत है मुझे ऐसे निकालने की, आपको जरूरत है, आपको इस प्रकार से जरूरत है निकालने की, तो आप कहेंगे नहीं सर इस प्रकार से निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे जितने लोग होंगे ग्रुप ए इंटू बी लगा दीजिएगा। ग्रुप ए इंटू बी कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। ग्रुप ए में 5 लोग हैं और ग्रुप बी में 4 लोग हैं, तो यहाँ से आंसर आ गया 20 बार। बोलो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, ये भी तो आपका सेम आंसर हो जाएगा। बोलिएगा भैया, किसी को कोई समस्या इतने में? तो आई होप आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर 3 लोगों का ग्रुप हो जाएगा तो, अब 3 लोग का हो जाए, 4 लोग का हो जाए, 5 लोग का हो जाए, कोई घबराने की बात नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई घबराने की बात हो यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ से आप बात समझिएगा, यहाँ से बात समझिएगा। अगर मैं कह दूं ग्रुप ए है, ये एक आपका ग्रुप ए है, दूसरा ग्रुप आपका बी है और तीसरा ग्रुप आपका सी है। अब ग्रुप आपका ये है और एक ग्रुप आपका ये है। अब इन ग्रुपों में आपस में हाथ मिलानी है प्यारे साथियों। इस ग्रुप में मान लीजिए आपके 5 लोग हैं, इस ग्रुप में आपके 7 लोग हैं, इस ग्रुप में आपके 6 लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हाथ मिलाने हैं। ये लोग हो गए यानी पीपल हो गए। यहाँ से कितने भी आ जाए, 3 ग्रुप आ जाए, 4 ग्रुप आ जाए, 5 ग्रुप आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से कैसे मिलेगा, कैसे निकालोगे? ये वाले ग्रुप वाले इस वाले ग्रुप से हाथ मिलाएंगे तो यहाँ से निकालो ना ए इंटू बी। यहाँ से ए इंटू बी का निकाल लो, निकाल लो। फिर यहाँ से निकाल लो ए इंटू सी का, ए इंटू सी का। पहले ये वाला ग्रुप यहाँ हाथ मिला लो, फिर ये वाला ग्रुप यहाँ मिलवा दो। हाथ मिला लिए। अभी एक ग्रुप आपस में हाथ नहीं मिलाया, बी एवं सी, यहाँ से मिला लो बी इंटू कितने का, सी का, निकाल लो। टोटल पता चल जाए। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि ए इंटू बी इंटू सी बराबर आपका जो आया आंसर हो जाए। मेरे बारे ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा कभी नहीं निकलेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ए इंटू बी, ए इंटू बी का आप कहेंगे 7 इंटू 5 या 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। कितने बार, इन दोनों मिलाकर के 35 बार ग्रुप मिलाएंगे, ग्रुप में हाथ मिलाएंगे। याद रखना कभी भी कोई वाला ग्रुप, अब ये 5 लोग आए हैं तो आपस में हाथ मिलाने के बाद इनसे आ जाएंगे, हाथ मिलाने नहीं जाएंगे, या फिर ये पहले 7 लोग आपस में हाथ मिला लेंगे तब जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये इनसे हाथ मिलाएंगे या आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे एक बार भी। दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है ए इंटू सी, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। क्लियर है? अब बी इंटू सी कर दीजिए, 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42। सबको ऐड कर लीजिए। यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 हो जाएगी। टोटल जो हाथ मिलेगा प्यारे साथियों 107 मोर मिलेगा। ये टोटल आपको जो हैंड मिलेगा, टोटल आपका जो हैंड मिलेगा वो कितनी बार होगा, 100 आपका 7 मेर हो जाएगा। बताइए इतने में किसी को कोई समस्या? तो आप कहेंगे नहीं सर इतने में कोई समस्या नहीं है। अब 2 लोग का हो ग्रुप, 4 लोग का हो, 6 लोग का हो, 8 हो, 10 हो, कितने भी व्यक्तियों का ग्रुप हो, कैसे मिलाइए, 5 हो, 3 हो, 4 हो, कोई दिक्कत है किसी को? तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे कल मैं आपको टाइप किए हुए क्वेश्चनों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है प्यारे साथियों, यदि आपको यह क्लास पसंद आई हो, वीडियो पसंद आ रही हो, टीम दृष्टिकोण आप प्यारे विद्यार्थियों के सिलेक्शन के लिए जबरदस्त मेहनत कर रही हो, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब आपका बनता है कि आप अपने टीचर को एक बार आप अच्छे से
प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। आपका टीचर दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि।